चलो डियर स्टूडेंट, मैं अभी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में आपको बताऊंगा। याद रखेंगे, जो जो बताऊंगा उसको आपको करना है, उसी को आपको रिवीजन करना है और कुछ भी इधर उधर नहीं देखना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, कुछ अपडेटेशन हुए हैं। उन सारे तथ्यों को आपको बताऊंगा, उसको आपको अच्छे से करना है। जनरली होता क्या है कि आपको अगर योजना की जानकारी होती है तो उसको आप समाज में, सोसाइटी में प्रचारित कर सकते हो। सोसाइटी में इस चीज़ को बता सकते हो कि इस योजना में ये लाभ है, इस योजना में ये लाभ है। और वो कहाँ से आएगा? वो आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, खुद को आपको अवेयर करना पड़ेगा, तब आप उस योजना के बारे में जानोगे और उसको घर के बारे में, घर के लोगों को बताओगे। हम यहाँ के क्या करेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में हम लोग देखेंगे और इसमें उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मैं आपको बताता हूँ, इसकी सारी गहराई को बताऊँगा और आपको समझाऊँगा कि कन्या विवाह योजना है क्या और कैसे आप इसको, कन्या विवाह योजना को आप क्या कर सकते हो, जान सकते हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और ये ऐसा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कितना लाभदायक है समाज में, सोसाइटी में, खास करके उन वर्गों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बहुत बड़ा योजना है, बहुत अच्छा योजना है और आपको इसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कन्या विवाह योजना में क्या क्या चीज़ें आपको बताई जाएगी। ठीक है, चलिए फिर अपन चलते हैं उस तरफ, सीधा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे आप, इस योजना को पढ़ने के बाद में कुछ मत करना, लेकिन 4 अगल बगल के लोगों को ज़रूर इसकी जानकारी देना कि इसमें समाज में क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर आप उस चीज़ को सीखते हैं तो ज़रूर कोशिश करना है आपको कि आपको सोसाइटी में इसके बारे में क्या करना है, सूचना देना है, समाज में इस चीज़ के बारे में नॉलेज, ताकि लोगों को आपसे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अगर आप इसको 4 लोगों को बताओगे तो यकीनन आप यकीन करें कि आपके द्वारा 2 लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, 2 से 4 को मिलेगा, और एक अच्छा चीज़ है। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए कि चीज़ है क्या। जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जो वर्ग, चाहे वो वर्ग आप छत्तीसगढ़ के किसी गांव की बात करो, चाहे किसी समाज की बात करो, चाहे आप शहर की बात करो, नगर की, कस्बा की, कहीं भी, तो जहां पे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा योजना है। याद रखिएगा, ये योजना कब चालू हुआ था? तो ये योजना 2005 और 6 अर्थात इस वित्तीय वर्ष में, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ चालू होता है तो 1 अप्रैल 31 मार्च में आपको लेना है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ये चालू होता है। मतलब ये क्या होता है? ये होता है एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इस समय पे 2005-6 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा था जब ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इतना क्लियर है? अब इसके बाद में क्या हुआ आपको यहाँ पे समझना है। ये जब इसको चालू किया गया था, चालू करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? राज्य सरकार ने किसको दिया है? तो याद रखना, इसको संचालित कर रहा है महिला और बाल विकास विभाग। कौन कर रहा है इसको? महिला व बाल विकास विभाग। और याद रखना, ये योजना केवल महिला और बाल विकास विभाग का योजना नहीं है, ये राज्य के सारे एग्जाम में पूछा जाएगा और ये सब पूछा भी जाता है। तो महिला व बाल विकास विभाग का क्या है? ये योजना है और इसका संचालन किसके द्वारा होता है? तो महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा इसका संचालन होता है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसके उद्देश्य को देखेंगे, उसके बाद में फिर एक एक चरण में अपन बढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ को देखा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके वास्तविक में उद्देश्य क्या है, क्यों इसको लाया गया है, इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उद्देश्य के बाद में आपके सामने इसके एक एक पॉइंट को रखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इसमें प्लीज़ इतना तो करो यार, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अरे आपके थ्रू 4 लोगों का यार भला होगा, 4 लोगों को जानकारी मिलेगी। स्टेटस में डाल दो, बढ़िया, व्हाट्सएप स्टेटस में डालोगे तो सबको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या होगा, सबसे पहला तो ये है जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी क्या होगी, आर्थिक कठिनाइयाँ सॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पहला चीज़, मान लो आपकी इनकम बहुत कम है और आप घर में क्या कर रहे हो, इसका बड़े शादी का खर्चा नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा, आर्थिक कठिनाइयाँ आपको देखने को मिलेगी। तो उसी आर्थिक कठिनाइयों का इसमें क्या होगा, इसमें निवारण होगा। पहला बात तो ये हो गया ना।
दूसरा इसमें और क्या बात आ सकता है इसके उद्देश्य में, तो इसमें क्या होगा, इसमें सामूहिक विवाह आपको देखने को मिलेगा। सरकार क्या करती है, कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कराती है। पूरे सामूहिक शादी होती है, पूरे मंडप एक ही मंडल बनेगा, एक ही दिन में सबकी चीज़ सामूहिक विवाह में आपका कहना चाहिए कि शादी हो जाएगा। तो सामूहिक विवाह से क्या होता है, मनोबल और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है गरीब लोगों को जो आर्थिक कठिनाइयों का निवारण कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो इससे क्या होता है, सामूहिक विवाह होता है। क्या होता है कि सामूहिक विवाह इसमें होता है। जब कभी भी सामूहिक विवाह होता है तो याद रखना इसमें समन्वय भी आता है सोसाइटी में, और इसमें क्या होता है, आत्मसम्मान और मनोबल की वृद्धि होती है। ठीक है। तीसरा क्या होगा, सामूहिक विवाह जब होगा तो कोई वीआईपी कल्चर इत्यादि चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, सब नॉर्मल मतलब लोगों के बीच में ये चीज़ विवाह होगा। ठीक है। अगला क्या बात आएगा इसमें, तीसरा बात ये कि जो खर्चे होते हैं फिजूल के, तो फिजूल खर्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिजूल खर्चे में कमी आएगी, है ना। जैसे अपन क्या करते हैं, एक शादी इंडिविजुअल करता है, एक मिडिल क्लास का आदमी, तो 5 से 7 लाख रुपए मिनिमम लग जाता है। बेटा विवाह में 3 लाख के आसपास। इसमें सरकार क्या कर रही है, निःशुल्क आपको करेगी और आपको इसमें बेनिफिट भी देगी। मैं बताऊँगा कि आपको 50,000 तक का बेनिफिट अभी इससे मिलेगा। पहले 25,000 तक का मिलता था, अब 50,000 तक का मिलेगा। तो फिजूल खर्चा रुकेगा, सामूहिक विवाह का एक माहौल बनेगा जिसमें वीआईपी कल्चर समाप्त होंगे, आर्थिक कठिनाइयों का निवारण भी होगा, और सामूहिक विवाह से क्या मनोबल बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, समाज में जीने के लिए क्षमता आएगी कम आय वालों को। क्लियर। अब इतना तो हमने जान लिया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको समझाता हूँ हितग्राही के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा मैं, बेनिफिशियरी के बारे में, हितग्राही के बारे में, कि हितग्राही इसका कौन होगा, किसे आप बेनिफिशियरी मानेंगे, किसे आप बेनिफिशियरी कहेंगे, किसके हित में है ये। तो यहाँ पे 3 बातें आपको बताऊंगा। ठीक है। एक एक बातों का अपना महत्व है, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा और धीरे से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है। इसमें सबसे पहला हितग्राही होगा जिसके पास में क्या होगा, बीपीएल कार्डधारी होगा। ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे वो क्या करे, अपने जीवन को वो चला रहा होगा, या तो बीपीएल कार्डधारी हो या तो फिर मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत उसके पास कार्ड हो। ठीक है। ठीक। तो लोकल पहला बात तो ये कि बीपीएल कार्डधारी हो या मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना इसके तहत क्या है, उसके बाद में राशन कार्ड हो। एकदम क्लियर हो गया। पहला हितग्राही, पहला कंडीशन जो बताऊँ तेकर अलावा कुछ झन पढ़िया हो, काबर क्यों नहीं पढ़ना है तुमला, एती तेती देखा और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है यूट्यूब में, एती तेती में, तो मैं क्या करूँ, सिर्फ मुद्दे की चीज़ ला बताऊँ। और एक क्लास के फ़ायदा का है, आई कॉन्टैक्ट होते सीधा तुमन के साथ, मैं सीधा मेटर ला बात करत हूँ। मैं वो PDF ला देख के नहीं पढ़ाता हूँ, सीधा व्हाइट बोर्ड में लिख के समझा के पढ़ाता हूँ। तो जो कहूँ तिल पढ़िया, तुमन छत्तीसगढ़िया बेटा, मुँह छत्तीसगढ़िया बेटा हूँ, मैं तो ठेठ छत्तीसगढ़िया हूँ। जो कहता हूँ तिल ध्यान से समझिए, एती तेती ज़्यादा देखे की जरूरत नहीं है। कठिन प्रश्न छूट जाए, सरल प्रश्न नहीं छूटना चाहिए बेटा। दूसरी बात, अब इसमें क्या बाध्यता कर दिया है कि कन्या की उम्र, जो बेटी की उम्र है 18 वर्ष से अधिक हो। याद रखना, इस दूसरी बात को आप याद रखेंगे कि जो कन्या है जिसका आप विवाह कर रहे हो, इसमें कन्या की उम्र का एक सीमा कर दिया है। कितना कर दिया है, तो 18 वर्ष क्या हो, इससे अधिक हो। एकदम बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसमें समाज में बच्ची का एज थोड़ा बढ़ेगा, बिटिया का एज बढ़ेगा, तो क्या शिक्षा का एक माहौल पनपेगा और वो पढ़ी लिखेगी और समाज में जाएगी तो सामाजिक और शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होगी। 14 साल में विवाह कर देने में इतनी मैच्योरिटी नहीं आएगी जितनी इस एज में 18 के बाद आएगी। दूसरा, इसमें सरकार क्या फ़ायदा आपको देती है कि अगर आपके पास मान लो आप आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हो, प्रॉब्लम्स को झेल रहे हो, गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, अधिकतम 2 कन्याओं का इसका लाभ देगी। मतलब एक घर में एक राशन कार्ड में आपकी 2 बेटियों का अधिकतम इससे क्या हो जाएगा, कन्या विवाह का आप लाभ ले सकते हो। अधिकतम कितनी बेटियों का, तो 2 बेटियों का विवाह इससे सामूहिक विवाह के माध्यम से किया जाएगा और अब उसका पूरा 50,000 तक का आपको लाभ गवर्नमेंट देगी। ठीक है। तो आपके घर का विवाह का जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ सरकार उठा रहा है भैया। ठीक है। ये हो गया है बेनिफिशियरी हितग्राही के बारे में। जैसे हमने उद्देश्य बताया, जैसे हमने स्टार्टिंग प्रारंभ बताया, मतलब प्रारूप बताया, उद्देश्य बताया, हितग्राही बताया। अब देखेंगे सहायता, इस पे ध्यान देना है तुमला, काबर के प्रश्न ही मिले बनी, ध्यान से समझिए। चलो ये तो हितग्राही हो गया। अब तुमन का करा लइका हो, अब तुमन ना बेटा
तुम आ जाओ कि सरकार कितना राशि सहयोग करती है सहायता को। देखो अब किसको देखोगे आप, सहायता को देखोगे, है ना। अब हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या सहायता करती है। हम उस सहायता राशि पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि हम अपने घर में हमारे आसपास के लोगों को कन्या विवाह के बारे में कैसे समझाएंगे, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया है, कितना खर्चा किसके लिए, कितना खर्चा किसने, ऐसा ऐसा पूरा पैसा को बांटेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान रखना है। और अब देखना है पहला बात, पहले क्या होता था, पहले 25,000 रुपये का, पहले 25,000 रुपये का सहायता मिलता था। इतना क्या है, प्राप्त होता था, ठीक है। ये कब की बात है, ये पुरानी बात है, जब योजना लॉन्च हुआ था 2023 की पहले की। लेकिन भैया एक तो अभी अपडेट चेंज हो गए है जी। कैसे चेंज हो गए हैं, कतका सहायता राशि देवत है सरकार, 36 सरकार है, तो देखा ध्यान से समझाएला। 25,000 रुपया के राशि ले पहली देवत रही से गवर्नमेंट हा, अब का करे है माँ, अब सरकार है एला बढ़ा करके सीधा 50,000 रुपये कर दिया है। मतलब अभी गवर्नमेंट है आप मतलब कतका देवत है, तो 50,000 रुपये का सहायता राशि वो दे रहा है। बहुत ज़्यादा पूछता है सब क्वेश्चन महिला बाल विकास विभाग में, खास करके ये योजना कन्या विवाह योजना, ठीक है। तो 50,000 रुपये का सहायता राशि गवर्नमेंट क्या है, दे रही है। लेकिन कब से दे रही है, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 50,000 राशि कब से देना गवर्नमेंट चालू करी। तो याद रखना, इसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2023-24 से इसको चालू कर दिया है। 2023 के, है ना, फरवरी 2023 से इसको घोषणा हुआ था। और 2023 मतलब आप जान रहे हो कि वित्तीय वर्ष आपको साथ में लेना है। 2023-24 से इसको कितना किया है, 50,000 कर दिया गया है। पहले कितना था, 25,000, तो इसमें वृद्धि कितना हो गया, 25,000 का अब कितना हो गया, 50,000 का गवर्नमेंट ने कर दिया है। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि भैया 50 कर दिया। अब इस सहायता राशि का वितरण कैसे करोगे, कैसे कैसे 50,000 को बांटोगे, ये तो जानना पड़ेगा ना। अब बेटी का शादी हो रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार हमारी बेटियों का विवाह कर रहा है, तो इसका वितरण तो करना पड़ेगा ना 50,000 रुपये का। खाली 50,000 रुपये खर्चे के लिए तो नहीं होगा, कुछ कुछ मद होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो कन्या विवाह जो योजना का राशि मिल रहा है ना, तो राशि का वितरण कैसे होता है, कैसे 50,000 को आप क्या करोगे, 4 अलग अलग 5 कैटेगरी में आप बांटोगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि भैया 50,000 रुपये का वितरण कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है गवर्नमेंट, इससे प्रश्न बन सकता है। जैसे कि बहुत अच्छा चीज़ पता चला, 25,000 मिलता था, अब 50 हो गया 2023-24 से। लेकिन अभी देखना है राशि का वितरण कैसे होता है। चला देखा बिला तुमन, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए गवर्नमेंट दे रही कितना, 50,000 दे रही है। अब इसको आपको क्या करना है, इस 50,000 रुपये का सही सदुपयोग गवर्नमेंट करना चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितने कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में। अब वो 4 कैटेगरी कौन कौन सा है, एक एक कर को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो कैटेगरी है, ठीक है, इसको आप देखो, ये है 21,000 रुपये का। कितने का है, 21,000 के लिखा हूँ, मतलब 1000 होता है, आप लोगों को पता है, इसको अलग से मैं नहीं लिखूँगा, है ना। शॉर्ट में अगर के लिख दिया हूँ मतलब समझ जाना कि भैया मैं बात कर रहा हूँ 21,000 के बारे में। तो ये तो हो गया पहला चीज़। दूसरा आपको समझना पड़ेगा, जैसे हमने पहला को देखा कि 21,000 रुपये बांटा गया, वैसे ही गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, अब बांटेगी 15,000 रुपये में, ठीक है। तो दूसरा को चलो हम यहाँ पे 15,000 लिख देते हैं, 15 के, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 15 के। फिर तीसरा डिवाइड कर, अभी बताऊँ ना रे तुम चिंता काबा करत है, कामा दी 21,000 काला दी, 15 काला दी। तीसरा क्या करेगा, 8,000 में बांटेगा गवर्नमेंट। तीसरा क्या करेगा, 8K में बांटेगा। और चौथा गवर्नमेंट क्या कर रही, 6,000 में बांट दी। अब तू बने जोड़त रही है, ठीक है। तो ये चौथा क्या है, तो चौथा है आपका देखो 21, 15, 8 और उसके बाद में क्या 6, ठीक है। तो ये हो गया 6,000। अब देखो समझो, इतना मोटा मोटा गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको दे रही है। लेकिन भैया सर का चीज़ बदे थे, है ना। तो एक एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। 21,000 रुपया गवर्नमेंट क्या करती है, तो जो बेटी का शादी हो रहा है ना, उसको डीबीटी देती है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आप लोग जान रहे हो, सीधा खाते में। 21,000 रुपया ये क्या करेगी, कन्या के खाते में जाएगा। किस में जाएगा, कन्या के
अकाउंट नंबर में, अकाउंट में अगर पासबुक नहीं है किसी स्थिति में उसके पास, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका आधार कार्ड इत्यादि लेकर के उसके लिए गवर्नमेंट मनी ऑर्डर भेजेगी, जिसे सरल भाषा में कहूँ तो बैंक डाक के माध्यम से उसके खाते में पैसा जाएगा। तो कन्या के अकाउंट में इतना जाएगा। खैर आजकल तो हर किसी के पास में अकाउंट नंबर है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, है ना। वो तो खास करके लड़की मन के 2 अकाउंट है ना जी। एक तो सेविंग वाला है, एक तो खर्चा वाला है। हम उनके एक थे जेमा के सैलरी है 3 दिन में खत्म। तो पहला 21,000 किसको देगा, कन्या के अकाउंट में जाएगा। एकदम क्लियर याद रखना, चाहे वो डीबीटी के माध्यम से जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेगा, या तो फिर उसको क्या करेगा, बैंक डाक के माध्यम से सरकार भिजवाती है। दूसरा 15,000 कब मिलते, 15,000 मिलता है शादी में कन्या को मिलता है। किसके लिए, कन्या को उपहार स्वरूप, मतलब कन्या को बेटी को उपहार में हम क्या दें, तो वहाँ पे शादी में कन्या है तो उपहार के लिए, उसके सामान के लिए, ठीक है, उसके उपहार के लिए कुछ कुछ चीज़ें होती है जो उसके स्लैब को देखना पड़ेगा, क्या क्या उपहार रहता है उसमें नहीं जाना है। बस ये जान लीजिए कि ये क्या होता है, कन्या को उपहार स्वरूप मिलता है, कन्या को उपहार स्वरूप, उपहार स्वरूप ये प्राप्त होते हैं। ठीक है भैया, हमने जान लिया कि 21,000 कन्या के खाते में डीबीटी जाता है, इसलिए यहाँ पे आप लोग डीबीटी लिख लो ताकि आपको याद रहेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है उसके अकाउंट में। और जो बाकी रिमेंट वैल्यू है कितने का, 15,000 का, उसको उपहार के रूप में भैया वो उसमें वो कुछ भी ले सकती है शादी में। भाई उसका भी तो मन रहेगा ज्वेलरी पहनने का, नथनी करधन, है ना, काका कथे तेला तू मन ज़्यादा जानी है, ओला ले बा 15, खास करके बेटी मन ज़्यादा जानी है। 8,000 रुपये का मैटर ये है, इसमें क्या होता है, इसमें ना जितनी भी कन्याएं वहाँ बैठे रहती हैं तो उसके माता पिता आते हैं तो आवागमन का, ट्रांसपोर्टेशन का लगता है, गाड़ी घोड़ा उसमें खर्चा हो जाता है, मतलब परिवहन, अच्छे शब्दों में आवाजावा के खर्चा जो होते तेला का कही है, परिवहन कहिए ना, पेट्रोल पानी का था जो तुम सर, अरे पेट्रोल पानी देबे बोलता हो ना, तो आना जाना परिवहन में। दूसरा वो कुछ ना कुछ आयोजन करेगी, उसके समाज के कुछ लोग आएंगे, उनको कुछ खिलाएगी पिलाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब आयोजन के व्यवस्था में और परिवहन में जो खर्च आता है उसके लिए सरकार वहाँ पे नगद 8,000 रुपये देती है, ठीक है। तो ये हो गए एक तो परिवहन में, परिवहन का खर्चा माता पिता के आगमन के लिए, है ना। दूसरा आयोजन का व्यवस्था, है ना, आयोजन का व्यवस्था हेतु इसे गवर्नमेंट इसको देती है, जो भी छोटे मोटे खर्च आते हैं उसके लिए, है ना। ये हो गया, ठीक, 1 2 3। अब हमको जो बंटवारा करना है किसका, 6,000 का। इसमें क्या होता है, यहाँ विवाह होता है ना, अर्थात आर्थिक जो समस्या से गुजर रहे हैं, आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर, मतलब गरीब वर्ग के लोगों के कन्या के लिए और जो वर है उसके लिए, दोनों के कपड़े और श्रृंगार की सामग्री हेतु नगद 6,000 रुपये गवर्नमेंट वहाँ पे देती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वर वधू के कपड़े और श्रृंगार सामग्री हेतु 6,000 रुपये मिलता है। तो ये बात भी आप याद रख लेंगे, वर वधू के कपड़े, ठीक है, प्लस श्रृंगार सामग्री हेतु इतना गवर्नमेंट 6,000 देती है। ठीक, तो क्लियर हो रहा है आपका, यही चीज़ों को ध्यान में रखना है। इससे क्या होता है, एक तो दहेज प्रथा इत्यादि चलती है वो ख़त्म होता है। दूसरा, इससे सामूहिक विवाह की मनोवृत्ति लोगों में आती है, मनोबल बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, आर्थिक कमज़ोर लोगों को एक सहयोग मिल जाता है। बेटी आत है रे, बेटी सबले बड़े बोझ है, ऐसे जो सोच रखते हैं उनको भी गवर्नमेंट इसके माध्यम से उठाती है कि आप बेटी का क्या करो, जन्म करो, इस समाज में उसको भी जीने का मौका दो, और आप चिंता ना करो उसका विवाह कैसे होगा, कोई ना कोई रास्ता बन ही जाता है। तो ये हमारी सरकार है इतना बढ़िया योजना चला थे। दूसरी बात, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन ये आता है कि इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, इस योजना, इस सहायता के माध्यम से जो हम लोग हितग्राही को पढ़े, सहायता देखे, सब कुछ देखे, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हमको क्या चीज़ देखना है, इस योजना के तहत लाभ कितने लोगों को मिला। अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 में ना एक सर्वे हुआ था छत्तीसगढ़ सरकार का, ठीक। तो उसमें
टोटल जो पंजीकृत विवाह हुआ था, जो रजिस्टर्ड विवाह हुआ था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में, 235 जोड़ों का, 235 कन्या का क्या हुआ है, विवाह हुआ था। स्पेशली ये योजना बेटियों के लिए है, ठीक है। तो जो भी उनके पार्टनर होते हैं, जो भी उसका सोलमेट होते हैं, उन लोग आते हैं और उनका विवाह एक मंच पे किया जाता है। तो टोटल कितनी बेटियां थी अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक? 235 कन्या को लेटेस्ट डाटा पूछ सकता है, इसलिए आपको इसको याद रखेंगे। अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक कितने लोगों को इसमें लाभ मिला? तो 235, है ना। 235 कन्या का क्या है, पंजीकृत जो कन्या थी उनका विवाह उनके माता पिता के द्वारा कराया गया। तो इतने लोगों को क्या हुआ, इस योजना का लाभ मिला। और याद रखना अभी कितना हो गया है राशि, 50,000 हो चुका है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, गलती से 25 नहीं मारना रे लेका हो, होशियार मन नहीं मेहनत करिए था तू मतलब बताऊँ मैं। तो इस तरीके से आप इसको पूरा पढ़िए, मुझे पूरा भरोसा है कि कन्या विवाह योजना से क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और आई पर्सनली सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट गो हियर इन देयर इन यूट्यूब एंड गूगल इन लाइक ऑल ओकल रिसोर्सेस, है ना। जस्ट गो टू दीपक सर क्लासेस, ओनली माधव पाल एकेडमी के क्लासेस पढ़िए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त एकदम जिंदा दिल रहिए। याद रखेंगे आज जितना सफलता आपको आपके जहन में है ना, उसके लिए आपको उतना इनपुट देना पड़ेगा, तब जाके वो आउटपुट के रूप में निकलेगा। तो रिवीजन करने से ना बेटा कभी पीछे मत रहना। एक लास्ट में और बात याद रखेंगे, जो रिवीजन करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। बिना रिवीजन के मुंह उठा के मत चले जाना, अरे नोटिफिकेशन आ गया चले जाऊं बनाऊं, ऐसा नहीं बेटा। पढ़िए फिर गढ़िए, पढ़ते रहेंगे तब गढ़ते रहेंगे, ठीक है। और मेहनत करना अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो, चैनल लगा कर देवा, सब्सक्राइब करा, शेयर करा, लाइक करा, ठीक है। और हाँ एक बात याद रखना, इतना कंटेंट लाता हूँ मेरा, आप कोई भी क्लासेस को देख लो, पूरी एनर्जी के साथ में मैं आता हूँ, पूरी डिटेल में पढ़ाता हूँ, सारे इन्फॉर्मेशन को देता हूँ। तो मुझे पूरा भरोसा है आप मेरे यूट्यूब के क्लासेस को भी देख करके, अगर आपको मुझसे फुल लेंथ पेड कोर्स लेने की इच्छा हो, जिसमें आपको पूरा रणनीतिबद्ध 700-800 क्लासेस दिया जाएगा कम से कम फीस में, तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ से एप्लीकेशन से क्या करें, सारे कोर्स आप परचेस कर लें। आप वहाँ से परचेस कर लें, या मोबाइल नंबर, हमारी टीम का मोबाइल नंबर उसमें है, आप उसमें व्हाट्सअप करें, कॉल मत करें, कॉल बहुत ज़्यादा आता है, कॉल लास्ट ऑप्शन है। आप पहले व्हाट्सअप करें, उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करके आप क्या करें, कोर्स स्टार्ट करें। आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट करके हमको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो हमारा जो IT मैनेजर है आपको ऐड कर देगा ग्रुप में। इतना ही पढ़ना है रे लिखा हो, एक्स्ट्रा ज़्यादा मत पढ़िए। याद रखना हर बार की तरह एक बार और बोल रहा हूँ लास्ट में कि कठिन प्रश्न भले छूट जाए, सरल प्रश्न गलत नहीं करना। कठिन का कोई दिक्कत नहीं है, सरल प्रश्न को छोड़ना भी नहीं है और गलत भी नहीं करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।